तीसरी बार भी बेटी होने पर पति ने पत्नी को घर से निकाला, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि सब कुछ बदल गया। अब बस भी करो पापा, बूढ़े हो गए हो आप। आपकी ये खांसी, आपकी ये जरूरतें अब मुझसे और नहीं झेली जाती। अब इस घर में आपकी जरूरत नहीं है। निकल जाइए यहां से। आपने मुझे पैदा किया होगा, लेकिन पाला सिर्फ अपनी शर्तों पर। आपने मुझे सिर्फ सख्ती दी, प्यार नहीं। अब मैं इस घर का मालिक हूं, और यहां वही रहेगा जिसे मैं चाहूंगा। शाम का वक्त था। आसमान में सूरज अपनी आखिरी लालिमा बिखेर कर अंधेरे की चादर ओढ़ रहा था। 60 साल के रामनाथ अपने कांपते हाथों में लाठी लिए चुपचाप शहर की अनजान सड़कों पर चल रहे थे। हर कदम एक बोझ था, हर सांस एक सजा। उनके कानों में अब भी अपने बेटे रवि के कहे हुए शब्द किसी पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। उन्हें घर से धक्के मारकर निकाला गया था उसी बेटे ने, जिसके जन्म पर उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी थीं, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, सब कुछ खोया था। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, आंसू सूख चुके थे। बस एक ही सवाल था जो उनके दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। क्या यही इंसाफ था जिंदगी का? जिस वंश के दीपक के लिए उन्होंने जलते हुए घर को छोड़ दिया था, आज उसी दीपक ने उनकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया था। चलते चलते उनके पैर जवाब दे गए। शरीर की बची खुची ताकत भी खत्म हो गई। वो थक कर एक मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठ गए। पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे और शरीर ठंड से कांप रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, पर आज वो खुद को दुनिया का सबसे लाचार इंसान महसूस कर रहे थे। तभी एक बहुत ही नरम और शांत आवाज़ा उनके कानों में पड़ी। बाबा, पानी पी लीजिए। वो आवाज़ा किसी तपते रेगिस्तान में ठंडे पानी के झरने जैसी थी। रामनाथ ने धीरे से अपना सिर उठाया। सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र करीबन 25-26 साल रही होगी। सादे कपड़ों में, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, और चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो आजकल देखने को नहीं मिलता। उसके हाथ में पानी का एक लोटा था। वो बोली, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। मेरा घर पास में ही है, मेरे घर चलिए, थोड़ा खाना खा लीजिए। रामनाथ का स्वाभिमान जाग उठा। वो हिचकिचाते हुए बोले, बेटी, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। लड़की प्यार से मुस्कुराई। मैंने आपको भिखारी कब कहा? आप मेरे पिता की उम्र के हैं, इसलिए आपको बाबा कहा। बड़ों की सेवा करना तो हमारा धर्म है। उसकी आवाज़ा में इतनी सच्चाई और अपनापन था कि रामनाथ मना नहीं कर सके। वो लाठी के सहारे उठे और उसके साथ चल पड़े। रास्ते में उसका मन किसी तूफान की तरह उथल पुथल कर रहा था। आज एक अनजान लड़की उन्हें बाबा कहकर सहारा दे रही थी, और एक वो दिन था जब उन्होंने अपनी पत्नी को, अपनी बेटियों की मां को इसी तरह भरी बरसात में घर से निकाल दिया था। किस्मत का ये कैसा खेल था। वक्त का पहिया 25 साल पीछे घूमता है। वही रामनाथ, पर अब वो जवान है, आंखों में गुस्सा है और मर्दानगी का झूठा गुरूर। घर में हंगामा मचा हुआ है। उनकी पत्नी सुशीला आज ही अस्पताल से अपनी तीसरी बच्ची को लेकर घर लौटी थी। घर में खुशी का माहौल होना चाहिए था, पर वहां मातम पसरा था। तीसरी बार भी बेटी। यह खबर रामनाथ के लिए किसी अपमान से कम नहीं थी। उसने गुस्से में लात मारकर लकड़ी का बिस्तर पलट दिया। कमरे में रखा सामान इधर उधर फेंकने लगा। बस, अब और बर्दाश्त नहीं होता। 3-3 बेटियां, बोझ हैं ये सब। अब मेरा नाम कौन आगे बढ़ाएगा? मेरा वंश कैसे चलेगा? तूने तो मेरी नाक कटवा दी पूरे खानदान में। सुशीला, जो अभी अभी बच्चे को जन्म देकर कमजोर हो चुकी थी, बिस्तर पर अपनी तीनों बच्चियों को समेटे हुए हाथ जोड़कर बोली, जी ऐसा मत कहिए। बच्चा तो भगवान की देन होता है, बेटा हो या बेटी। रामनाथ किसी घायल शेर की तरह चीखा, मुझे बेटा चाहिए था, बेटियां नहीं। मुझे मेरा वंश चलाने वाला चाहिए था, पराई अमानत नहीं। निकल जा तू इस घर से अपनी इन तीनों बोझों के साथ, आज और अभी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। आसमान गरज रहा था, मानो वो भी इस जुल्म का गवाह हो। सुशीला ने अपनी तीनों बच्चियों को गोद में उठाया, अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और कांपते कदमों से घर से निकल गई। सड़क सुनसान थी, कोई ठिकाना नहीं था। उस अंधेरी, तूफानी रात में उसने आसमान की तरफ देखकर बस इतना ही कहा, भगवान, तू सब देख रहा है। मेरी ये बेटियां किसी दिन इस जालिम बाप को उसकी औकात जरूर दिखाएंगी। साल गुजरते गए। रामनाथ ने सुशीला को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। नई बीवी से उसे एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने बड़े अरमानों से रवि रखा। रवि उसकी आंखों का तारा बन गया। रामनाथ उसे दुनिया का हर सुख देता, उसकी हर जिद पूरी करता, उसकी हर गलती पर पर्दा डाल, तू मेरा वंशज है, मेरा अभिमान है, तू जो करेगा सही करेगा। लेकिन बेहिसाब प्यार और दौलत ने रवि का दिल बिगाड़ दिया। महंगे स्कूल, बिगड़ी संगत और मां की झूठी शान, इन सब ने उसे अंदर से खोखला और मतलबी बना दिया।
वो अपने बाप को सिर्फ एक एटीएम मशीन समझने लगा। वक़्त ने करवट ली। रामनाथ बूढ़ा हो गया, नौकरी से रिटायर हो गया। अब उसकी जमा पूंजी भी रवि के ऐशो आराम पर खर्च हो चुकी थी। और आज वही रवि, जिसके लिए उसने अपनी पहली पत्नी और मासूम बेटियों को छोड़ा था, उसी ने आज उसे एक पुराने कपड़े की तरह घर से बाहर फेंक दिया था। वर्तमान में लड़की रामनाथ को अपने एक छोटे से लेकिन साफ सुथरे घर में लेकर आई। घर में ज्यादा सामान नहीं था, पर एक अजीब सी शांति थी। रसोई में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था, जिस पर रोटियां सिंक रही थीं। उसने एक थाली में गर्मा गर्म रोटी, दाल और कटा हुआ प्याज रखा। रामनाथ ने कांपते हाथों से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। कई घंटों बाद अन्न का दाना उनके मुंह में जा रहा था। तेरा नाम क्या है बेटी? वो बोली। सीमा। रामनाथ ने खाना खाते खाते कमरे की दीवार पर नजर डाली। वहां एक पुरानी फ्रेम की हुई फोटो टंगी थी। यह सुशीला की तस्वीर थी और उसके साथ 3 नन्ही नन्ही बच्चियां थीं। फोटो देखते ही रामनाथ का हाथ रुक गया। रोटी का टुकड़ा हाथ से छूटकर थाली में गिर पड़ा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। ये फोटो कहां से आई? उसकी आवाज में हकलाहट थी। सीमा ने बड़े ही शांत भाव से कहा, ये मेरी मां है। बचपन में उन्होंने बताया था कि मेरे पिता बहुत गुस्से में हमें छोड़कर चले गए थे। मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं, पर उन्होंने हमेशा एक ही बात सिखाई कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो अपने हों या पराए। रामनाथ की सांसें जैसे थम सी गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो तू मेरी बेटी है? सीमा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो हौले से बोली, आपके गुस्से ने मुझे और मेरी बहनों को आपसे तो दूर कर दिया था, पर आपकी बेटी आज भी वही है जिसे मां ने पाला था। मां कहा करती थीं कि जो गलती करे उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि सजा देने का हक सिर्फ भगवान को है। यह सुनते ही रामनाथ जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने उस दिन तुम्हारी मां और तुम लोगों के साथ जो किया, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। आज उसी गलती की सजा मिली है। मेरे बेटे ने, मेरे वंश ने मुझे घर से निकाल दिया। सीमा ने आगे बढ़कर अपने पिता को उठाया और उनके आंसू पोंछे। पापा, बेटियां बोझ नहीं होती, हारा होती हैं। कभी मां ने कहा था, बेटियां भगवान का दूसरा रूप होती हैं। आज मैं समझी भगवान ने मुझे आपके पास क्यों भेजा। सीमा ने अपने पिता को संभाला। उसने उनके इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया और अगले दिन अपनी दोनों बड़ी बहनों को भी फोन करके बुला लिया, जो अब शादीशुदा और अपने अपने घरों में खुश थीं। तीनों बहनें अपने पिता से मिलीं। सालों का दर्द था, पर मां की दी हुई सीख भी थी। उन्होंने अपने पिता को माफ कर दिया। अगले दिन चारों बहनें और पिता एक साथ उसी मंदिर में गए जहां रामनाथ लाचार बैठा था। वहां उन्होंने अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए दिया जलाया। रामनाथ ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, भगवान, तूने मुझे देवियां दी थीं, पर मैं अंधा था जो उन्हें पहचानने में देर कर दी। अब मेरी बची हुई सांसें भी अगर इनकी सेवा में जाएं तो तेरा लाख लाख शुक्रिया। वहीं दूसरी ओर बेटा रव्य अपने आलीशान घर में अकेला बैठा था। उसके बुरे कर्मों की वजह से उसका बिजनेस डूब गया था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए थे। आज उसे एहसास हुआ, जिस पिता को मैंने बोझ समझकर घर से निकाला, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत और ताकत थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिसे हम आज बोझ समझते हैं, वही कल हमारा सहारा बनता है। बेटा वंश बढ़ा सकता है, पर बेटी इंसानियत बचाती है।